पीपल्स पार्टी से सुबायत की बू आ रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पंजाब के बाद सिंध में लोहा मनवाने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की ठेकेदार ना बने। हमने सिंध हुकूमत का ऑर्डिनेंस वापस किया क्योंकि सिंध हुकूमत वो कानून साजी नहीं कर सकती जिसका उन्हें इख्तियार नहीं। 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं, 10 साल की कमजोरियों पर नजरसानी चाहते हैं। सिंध का साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है इसका बात करता हूँ तो हमें कहा जाता है कि मैं सिंध कार्ड खेल रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? सिंध से नाइंसाफी की बात करूं तो कहा जाता है सिंध कार्ड खेल रहा है। शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो कौन सा कार्ड खेलते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शाह महमूद कुरैशी को जवाब, बोले मुझे पता है वजीर साहब को हमारी पार्टी छोड़ने का किसने कहा। इन्हें वजीर आजम बनाने का झांसा दिया गया था। आज भी वो इमरान खान नहीं अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, अपना सियासी लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब का इलाज चल रहा है, सेहत बहुत बेहतर है। आसिफ जरदारी को शुगर भी है और बहुत सारे इशू हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वालिद की सेहत से मुतालिक आगाह कर दिया। हम ये चाहते हैं कि उसी तरह का एक मौसर 4-6 हफ्ते का या 3-4 हफ्ते का लॉकडाउन किया जाए जिससे इस वायरस की कमर टूट जाए। मुस्लिम लीग नून का 3 से 4 हफ्ते के मौसर लॉकडाउन का मुतालबा। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा लॉकडाउन में नरमी का मतलब है जो बच गया वो मईशत चलाएगा। राजा ज़फरुल हक ने कहा हुकूमत का तरीक़ाकार माहिरीन की राय के बरक्स है। शहरी रहमान का कहना था कोरोना पर हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं दी। वज़ीर आज़म कहाँ है? हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? पहले कहते हैं लॉकडाउन ज़रूरी है, फिर कहते हैं ज़रूरी नहीं है। लॉकडाउन में नरमी, कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। कारोबारी सरगर्मियों का दूसरा रोज, बाजारों में रश, ताजरों ने सैनिटाइजर्स नहीं रखे, शहरी मास्क से लापरवाह, शहरी बच्चों को भी साथ ले आए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लॉकडाउन में नरमी का पहला दिन अच्छा नहीं गया, SOPs पर अमल नहीं हुआ, ऐसा न हो कि हमें सख्ती करना पड़े। वजीर आला बलूचिस्तान का एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार, कहा SOPs पर अमल न हुआ तो बहुत सी चीजें बंद करना पड़ेंगी। सिंध में कोरोना से मजीद 18 अफराद जहाँ बहक, तादाद 218 हो गई। 593 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 301 नए केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 724 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हिफाजती तदबीर पर अमल न किया गया तो बंदिशें दोबारा बढ़ सकती हैं। मामले खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए 1 लाख हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेश। FIA हेडक्वार्टर में वफाकी वजीर असद उमर की कमीशन के सरबराह वाजिद जियाल से मुलाकात। असद उमर ने ECC के फैसलों के हवाले से बयान कलमबंद कराया। असद उमर कहते हैं जल्द पता चल जाएगा इमरान खान और दूसरों में क्या फर्क है। सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार को तब्दील करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुतादिद निकात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत होगी। PTI वो जमात है जो इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहती है। इदारों में इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया है। वफाकी काबीना ने ECC और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट की मंजूरी दे दी। पहली जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रोमोट करने का फैसला तो हुआ है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के बच्चे हैं, बोर्ड्स के जो कवानीन हैं प्रोविजन ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर दें। सिंध में पहली से 8वीं के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। सईद गनी कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात के बोर्ड्स के इम्तिहानात होते हैं, प्रमोट करने के लिए कवानीन में तरमीम करना पड़ेगी। स्कूल 1 जून से नहीं खुलेंगे, नई तारीख नहीं दे सकते। मुमकिन है 6 माह तक स्कूल ना खुलें। स्कूल फीसों में 20% रियायत के मामले पर हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में गंदम खरीदारी मुहिम पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार ने बताया, पंजाब अब तक 32,50,000 मीट्रिक टन गंदम खरीद चुका है। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, कहा करप्शन का कोरोना पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। सैनफा पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर कोरोना फंड के लिए 50 लाख का चेक दिया। सदर जोन एनर्जी ने 20 लाख रुपए का चेक दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ईरानी फौज के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाक ईरान सरहद पर हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक दोनों फौजी सरबराहों का सिक्योरिटी इक़दाम बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, पाकिस्तान अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर गामजन है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। फेंसिंग के लिए मुश्तरका ताउन को फरोग देना होगा। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुनने से माजरत कर ली। बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी ने नैब बेंच की तश्कील के लिए दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवा दी। इससे पहले 2 रुकनी बेंच के रुकन फारूक हैदर ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हक में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, हम सब नामूस रिसालत के महाफिज हैं। कादियानी जब तक आइन तस्लीम नहीं करते वो अक़लियती कमीशन में नहीं आ सकते। 54 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में जंग और जियो के मालिक मीर शकील के जुडिशल रिमांड में 1 जून तक तौसी। मुल्जिम की गैर हाजिरी पर मुबहिम और नामुनासिब नोटिफिकेशन पर अदालत बरहम। जेल हुकाम ने कहा, मुल्जिम को कोरोना की वजह से पेश नहीं किया जा रहा। नैब वकील बोले, मुल्जिम अस्पताल में है, जिस पर जज जवादुल हसन ने पूछा, कहाँ लिखा है कि अस्पताल मुंतकिल किया गया। अदालतों को धोखा मत दें, किसी को नहीं बख्शेंगे। हुकूमत को केसेस की कार्रवाई मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं। कैदियों को पेश न करने से मुतालिक SOPs बनाने पर वकला दलाइल के लिए तलब। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का महकमा जंगलात की जमीनों पर कब्जे खत्म कराने का हुक्म। जमीनें किस किस के कब्जे में हैं, फहरिस्त बनाई जाए और 1985 से अब तक की रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत का हुक्म। रेंजर्स और पुलिस को महकमा जंगलात की मदद की हिदायत। जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। पाकवतन में 10,000 मन चावल और 3,625 मन चीनी बरामद। 2 गोदाम सील। गुजरावाला में 3 राइस मिल्स के गोदामों से 13,400 बोरी गंदम बरामद। खैरपुर से गंदम की 60,000 बोरियां पकड़ी गई। कोरोना की हलाकत खेजियाँ। दुनिया भर में 2,88,000 अफराद लुकमा अजल बन गए। 42.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। सिर्फ अमरीका में अमवात की तादाद 81,000 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर ट्रंप डेथ नामी क्लॉक नस्ब। रूस में सूरत हाल संगीन। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद लॉकडाउन में नरमी। ईरान में आज से मस्जिदें खोलने का फैसला। वुहान में एक मरतबा फिर कोरोना केसेस सामने आ गए। चीनी हुकूमत का वुहान में फिर तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट का फैसला। कोरोना के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? अमरीकी क्यों जाने खो रहे हैं? आप रोज क्यों कहते हैं कि अमेरिका टेस्टिंग में आगे है? चीनी निजात अमरीकी सहाफी के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप बरहम। कहा, ये सवाल जाकर चीन से पूछो, और फिर गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। नर्सों के आलमी दिन पर कोरोना वायरस से बरसरे पैकार नर्सेस को सलाम। मोहम्मद खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं, नर्सेस सेहत के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। वजीर सेहत सिंह डॉक्टर अजरा पिचोहो का नर्सिंग से मुंसलिक अफराद को खिराज तहसीन। से मेरी तरफ से ARY पाक फौज और डॉक्टर्स को सलाम। आर्मी, पुलिस, रेंजर, डॉक्टर्स, स्पेशली ARY को
मेरा सलाम। जितना लोग पाकिस्तान के साथ हेल्प कर रहे हैं और कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं, उसको हम दिल के साथ सलाम पेश करते हैं। मोहल्लिक मर्ज से लड़ते कोरोना मुतासरीन को बचाने का मिशन, दुनिया की सबसे खतरनाक वबा के खिलाफ महाजारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स को ARY न्यूज़ का खराजी तहसीन। आप भी मिलाएं ARY न्यूज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,743 रुपए 35 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 74 पैसे का हो गया। और मारूफ मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफरी को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। अदबी खिदमात के अतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।